साई राम एवरीवन, सबको साई राम। आप सब कैसे हैं सारे। और आज मैं अपना एक अनुभव भी शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ, और एक किसी और का भी अनुभव बताना चाहूँगी आपको साथ साथ। पहले अपना बताती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको दर्शन कराए थे कि बाबा गुरु पूर्णिमा पे मेरे घर आए थे क्या, आए हैं, और मेरे पास मेरे साथ ही हैं, मेरे पास हैं, मेरे दिल में हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक ये बात मैंने रखी हुई थी राज, और मेरे को मेरे साईं ने 1.5 महीना पहले बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा गुरु पूर्णिमा के दिन। और मैं बहुत एक्साइटेड थी। आप सोच सकते हो कि 1.5 महीना मैंने कैसे गुजारा होगा कि 1.5 महीना पहले ही साईं ने मुझे बता दिया था कि गुरु पूर्णिमा पे मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं बस विश्वास रखा कि मैंने ये नहीं कहा कभी मन में कि बाबा नहीं आएंगे, शायद ना आए, लेकिन मैंने दृढ़ विश्वास रखा था कि साईं आएंगे और ज़रूर आएंगे। तो मैं बड़ा सोचती थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, जब साईं आएंगे तो उनके वेलकम के लिए ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो एक बार मैं ये भी सोच रही थी कि बाबा कि मैं आप आओगे तो मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, आप क्या खाओगे। तो तुरंत फिर उसके अगले दिन ही मुझे दोबारा जवाब मिल गया कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन तेरे घर आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, और मैं तेरे हाथ की, तेरे घर की खीर खाऊँगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर मिल गया बाबा की तरफ से कि खीर खाएंगे। चलो, अब 1.5 महीना मैंने कैसे तैसे निकाला है, इंतज़ार किया है। और देखिए, मैं डेली बाबा से ही पूछती थी, बाबा आप कैसे आओगे, किस रूप में आओगे, मैं यही पूछती रहती थी उनसे। मुझे क्या पता था कि बाबा ऐसे आएंगे। मैंने अभी तो कुछ दिन पहले बताया था कि कीर्ति ने जो अपने बाबा के दर्शन दिए थे हम सबको ग्रुप में, मैंने भी वही बाबा ऑर्डर किए थे, सेम येलो कलर, ब्लैक एंड येलो में जो थे वही ऑर्डर किए थे। अब मुझे नहीं पता, और उसमें और कोई ऑप्शन नहीं था। एक ब्लू ब्लैक का ऑप्शन था और एक येलो ब्लैक का ऑप्शन था, तो और कोई ऑप्शंस आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने येलो वाला ही सिलेक्ट किया कि, और मैंने एक दिन पहले ही ऑर्डर किया। और मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, जो आपका हो ठीक लगेगा। आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन इसी रूप में आना होगा तो आप इसी रूप में आओगे, और किसी और रूप में आना होगा तो किसी और रूप में आओगे, ठीक है। और मैंने येलो एंड ब्लैक ऑर्डर किया था, और मैंने आपको दर्शन भी कराए अपने बाबा के, और लेकिन मेरे आए ऑरेंज और वाइट उसमें। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ लीला, वो मेरे देवा ही जानते हैं कि ये लीला कैसे उन्होंने की है। क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं उसमें ना, एक्चुअली मैंने जैसे उनका वॉलपेपर वो देखा था तो उसमें बाबा के जैसे आइज़ क्लियर नहीं दिख रही थी। और मैं ना जब भी साईं के आगे बैठती हूँ ना बाबा के पास अपने, तो मैं उनकी आँखों में ज़रूर देखती हूँ। तो मुझे बड़ा वो लग रहा था, शायद इसी को सोच के साईं ने ये लीला करी, क्या किया। आप खुद देखिए, जो और कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ येलो ब्लैक और ब्लू ब्लैक का ऑप्शन था, और मेरे पास बाबा इस रूप में आए हैं कि ले बेटा, तुझे जो चाहिए था तुझे वो मिल गया। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साईं ने मुझे दर्शन दिए हैं, और बस बहुत अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे हैं ना सच्ची। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, मैंने वो भेजा था ना खीर का, और आप देखिए मेरे साईं ने खीर का भोग भी लगाया, हमें पता भी नहीं चला। हम लोग जैसे लंच के लिए हम लोग अंदर बैठे थे, लंच कर रहे थे, और बाबा को भोग हम पहले ही लगा चुके थे साईं को आने के बाद बाबा के। तो हम लोग खीर वहीं थी, और अभी हम लोगों ने वहाँ रख दिया था, अभी क्योंकि कीर्तन हमने सोचा था कि भोग पहले वहाँ रख देते हैं और कीर्तन के बाद जैसे प्रॉपर ढंग से भोग लगता है वो करेंगे, ठीक है। और मैंने वो खीर पहले फ्रिज में रख दी थी, जिससे वो मतलब कि ठंडी हो जाए। ठंडी खीर वैसे ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हाँ, वो आप सबको पता है कि जब ठंडी हो जाती है तो ऊपर मलाई जम जाती है पूरी खीर पे, तो वो मलाई पूरी जम गई थी, और वो हमने बाबा के आगे रख दी थी। और जब हम लोग लंच किया, लंच के बाद जब मैं जा रही थी, मैं बाबा के पास देखा, मुझे कुछ लगा, तो मैं जैसे पास की तो मैंने देखा कि वो जो लेवल था खीर का वो नीचे हो गया था,
जो कहते हैं ना, जो खीर के सराउंडिंग्स की वो जो लाइन बन जाती है जमने पर कटोरी पे, वो लेवल नीचे हो गया था थोड़ा सा। मैंने पिक भी भेजा है, और साइड से हटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिंगर से निकाल के खाते हैं ना, वैसे। तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी कि मेरे बाबा ने जब बोला कि मैं खीर खाऊंगा, और वो खीर खा के गए। सॉरी, खीर खाई और यही है, गए नहीं, यही है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साईं हैं। और इस ये अनुभव मेरा था एक अभी का, जो मैं शेयर करना चाह रही थी। और एक अनुभव और मैं बताना चाहूँगी। एक हमारी जो मेड आती हैं, सुधा, बहुत अच्छी लड़की है वो, और मेरे से काफ़ी छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं उसको इनफैक्ट उसकी जब शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले से उसको जानती हूँ। वो हमारे यहाँ पहले भी काम करती थी, फिर उसकी शादी होगी तो फिर वो चली गई। लेकिन अब उसके कुछ ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है उसके हस्बैंड और मतलब कि फैमिली मैटर्स में, तो वो अपने यहाँ मायके में आ रही हुई है। तो वो यहाँ दोबारा काम करने आती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वो बेचारी बड़ी परेशान मुझे अपनी स्टोरी सुना रही थी जो भी उनकी हुई उनके बीच में। तो मैंने कहा तो वो एक बात बता, तू साईं में मानती है? कह रही भाभी मैं बिल्कुल मानती हूँ साईं में। और उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी, उसका जब बेटा होने वाला था, तब वो ससुराल में थी जैसे, तो उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। तो उसके ससुराल वालों ने उसको मायके छोड़ दिया था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम पे नाम आ जाएगा, इससे बढ़िया तू मायके चली जा। तो वो यहाँ मायके आ गई थी अपने। तो उसकी मम्मी ने ही उसको सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया। कितने हॉस्पिटल्स में दिखाया, सब डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये या तो हम माँ को बचा सकते हैं या इसके बच्चे को। उसका आप मानोगे पूरा टोटल वेट बच्चे और माँ का मिला के सिर्फ 35 kg था, ओनली 35 kg। मैं मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती, 35 kg सिर्फ माँ और बच्चे का वेट था। इसने क्या किया, इसने बाबा का चलिया किया। 40 दिन ये बाबा के दरबार जाती थी, बाबा का दर्शन करती, बाबा को स्नान कराना, सब कुछ किया इसने। और जिस हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी हुई थी, जब इसका मतलब कि सर्जरी आई थिंक सर्जरी हुई है, पता नहीं सी सेक्शन था कि नॉर्मल हुआ था, मुझे आइडिया नहीं है। जब भी था तो मतलब कि जैसे इसकी डिलीवरी होने से पहले इसने कि साईं बाबा ने इसको दर्शन दिए वहीं हॉस्पिटल में ही। वहाँ हॉस्पिटल में साईं बाबा इसको साक्षात दिखे और आशीर्वाद देते हुए, और मतलब उसने दर्शन किए और फिर वो फेंट हो गई, वो बेहोश हो गई, उसको कुछ होश नहीं। उसके बाद उसने मुझे इतना बताया कि मुझे लेकिन साईं बाबा दिखे थे। और करीब मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक रही, सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से। फिर वो मुझे बोलती थी, जैसे अभी मैंने उस दिन पूछा तो कह रही कि भाभी इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसे कहा कि तू साईं व्रत क्यों नहीं करती, 9 गुरुवार बाबा के व्रत कर। तो उसने मुझे सारी विधि पूछी, सब कुछ, तो उसने व्रत करने शुरू करे। अब जैसे परसों मेरे साईं आए थे इस पे गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो आए हैं मेरे शिरडी साईं बाबा, तो वो भी दर्शन करके गई थी। जब वो आई हुई थी तभी उसी टाइम भी आए थे, तो वो भी दर्शन करके गई थी। तो नेक्स्ट डे जब वो आई तो कह रही भाभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बता। कह रही रात को साईं मेरे सपने में आए और मैंने यही साईं देखे जो आपके घर जो आए हैं, यही सेम कलर में मुझे साईं दिखे और आशीर्वाद देते हुए दिखे। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे साईं ने आशीर्वाद दिया है। कह रही मैं आपके ही घर आई हुई थी, आपके घर कीर्तन चल रहा था सपने में, और मैंने सपने में ही आके आपके घर में ही बाबा के दर्शन करे हैं। तो मतलब कि देखिए बाबा कैसे और किस तरह से अपने भक्तों को मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं, उनको इतना वो संभाल के रखते हैं ना अपने भक्तों को, सच्ची इतना प्यार देते हैं ना कि भक्त अपने आप उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। मैं क्या बताऊं। और वो बंदी मुझे ये बोलती है कि भाभी मैं मतलब कि इतना नहीं मानती थी साईं को, लेकिन अब जब से आपके उसमें मतलब कि आप बातें बताते हो साईं के बारे में और सब करते हो, तो क्या वो उसने जो बोला कि भाभी एक भक्त और बढ़ गया उनके लिए।
मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू इतनी वो करती है, आस्था रख रही है, विश्वास रख रही है। देखो बाबा ने उसके विश्वास का उसे फल भी दिया, सब कुछ हर बार उसकी रक्षा कर रहे हैं बाबा उसकी। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। वो साईं व्रत कर रही है और सब कुछ ठीक करें इस बाबा उसकी लाइफ में। और बस मेरे को यही दो अनुभव आपसे शेयर करने थे। होप आपको अच्छे लगेंगे। एंड साईं राम सब